आज तो ट्रेन छूट ही जाएगी। ये बच्चों को तैयार करना और सुबह सुबह के कामकाज में रोज देर हो ही जाती है। एक महिला के लिए नौकरी के साथ घर के काम संभालना कितना मुश्किल है, पर क्या किया जाए। आजकल पति पत्नी दोनों काम न करें तो घर भी कैसे चले। यही सब सोचते सोचते शुक्ला मैडम बड़ी तेज कदमों से ट्रेन की तरफ बढ़े जा रही थी और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़कर सरकने लगी। शुक्ला मैडम ने जो भी डब्बा सामने दिखा उसी में चढ़ जाने में भलाई समझी। वैसे भी कोई ज्यादा दूर तो जाना नहीं था और फिर रोज के आने जाने वालों से ट्रेन के स्टाफ की भी जान पहचान हो जाती है, तो बहुत परेशानी जैसी कोई बात नहीं थी। वो डब्बा सेकंड एसी का था। चलती ट्रेन में चढ़कर हंसते हुए शुक्ला मैडम ने बिल्कुल पास के कोच की सीट पर जगह तलाश कर टिकने की सोची। समय बिल्कुल सुबह सुबह का था, इसलिए कोच में लगभग सभी लोग अभी नींद में थे। केवल एक साहब जगे हुए थे, लेकिन वो भी ऊपर की सीट पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर न मालूम क्या देख रहे थे। शुक्ला मैडम ने सीट पर लेटे आदमी को जगाने के लिए आवाज लगाई, भैया, ओ भैया, जरा पैर उधर कर लीजिए। भैया, ओ भैया। लेकिन उनकी इस आवाज का कोई असर नहीं हुआ। वो आदमी अपने नीले स्लीपिंग बैग में घुसकर सोया हुआ था। आमतौर पर लोग ट्रेन में चादर बिछाकर सोते नजर आते हैं, पर यह अजीब आदमी है, स्लीपिंग बैग में सो रहा है। वो भी इतने आराम से कि दो आवाज लगाने के बाद भी नहीं उठ रहा। बड़ा ठीक लगता है, वरना एक महिला की आवाज सुनकर तो लोग प्रतिक्रिया दे ही देते हैं। मैडम ने मन में सोचा। एक बार फिर आवाज लगाकर वो सामने की सीट के किनारे पर टिक गई, पर वहां जो अधेड़ महिला लेटी हुई थी उसने शायद पूरे घर का सामान साथ लाकर सीट के नीचे और सीट पर भी जमा कर लिया था और बाकी जगह पर जैसे तैसे लेटी हुई थी। शुक्ला मैडम के इस तरह से बैठने पर उस महिला ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी घर में घुसने पर वहां का पालतू कुत्ता एकदम चौकन्ना होकर देखता है। शुक्ला मैडम को लगा कि यह महिला कोई आपत्ति करेगी, पर उस महिला ने देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। फिर यह भी था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो रह रहकर कराह रही थी, मानो किसी पीड़ा से बहुत ज्यादा त्रस्त हो। वैसे भी सुबह सुबह बहस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, खड़े खड़े सफर भी नहीं होता और ये स्लीपिंग बैग वाला आदमी भी नहीं उठ रहा। इंसानियत, सभ्यता और संस्कारों की बातें केवल किताबों के भीतर कैद रहने के लिए होती हैं। वास्तविक जीवन में इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। रिजर्वेशन के इस कोच में मौजूद सारे लोग पढ़े लिखे और खाते पीते परिवारों से लग रहे हैं, पर मजाल है कि कोई एक अकेली महिला की मदद के लिए थोड़ी सी जगह भी छोड़ दे। विचारों की तेज आवाजाही के कारण शुक्ला मैडम का दिमाग भी गर्म हो रहा था। वैसे वो सीट के कोने पर जैसे तैसे डूबते को तिनके का सहारा जैसे बैठ गई थी। अचानक किसी अनजान कारण से ट्रेन एक झटके से रुकी और स्लीपिंग बैग में लिपटा वो आदमी फर्श पर आ गिरा। शुक्ला मैडम जोर से चिल्लाई, अरे भैया, ये तो गिर गए। आवाज सुनकर गेट पर खड़े फेरी वाले और कोच में मौजूद दोनों पुरुष एकदम से उठ खड़े हुए। एक फेरी वाले ने उस व्यक्ति को उठाने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो हिल भी नहीं रहा था। उसका शरीर एकदम ठंडा था। फेरी वाला जोर से चिल्लाया, ये तो मर चुका है। असमंजस की हालत में मैडम की रुलाई फूट पड़ी। मर चुका है मतलब? फेरी वाला बोला, मैडम, ये आदमी तो मर गया है, जल्दी से चेन खींच लो, टीसी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। वहीं खड़े दूसरे फेरी वाले ने दरवाजे के ऊपर लगी चेन खींच ली, पर अफरा तफरी में वो लोग ये भूल गए कि ट्रेन तो पहले से ही खड़ी है। कोच में होता शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए और लाश को कौतूहल से देखने लगे। तभी ऊपर की सीट पर लेटे हुए साहब नीचे उतरे और कहने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो रात को ही ट्रेन से उतर गया था, ये वापस कब आया? फेरी वाले ने उसे घूर कर देखा और कहा, साहब, रात को ज्यादा हो गई थी क्या? मैं तो सुबह से ही देख रहा हूँ, ये यहीं सोया हुआ था। वो साहब बोले, हाँ, ये आदमी दिल्ली से तो हमारे साथ ही चढ़ा था, लेकिन मुझे याद है कि देर रात रास्ते में शायद
शामगढ़ या सुवासरा में कहीं उतर गया था ये। सुबह में जब मैंने यहाँ किसी को सोया हुआ देखा तो उसका मुंह नहीं देख पाया था। मुझे लगा शायद कोई और आकर इसकी जगह पर सो गया हो। सामने की सीट पर बैठे आदमी ने भी कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद आ रहा है कि ये आदमी देर रात गेट के पास खड़ा था अपना सामान लिए। शायद उतरने वाला ही होगा, पर उतरा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ये बहस चल ही रही थी कि कहीं से आकाशवाणी की तरह कोई चिल्लाया, भैया सारी बातें यही हो जाएंगी कि कोई पुलिस को भी बुलाएगा। आकाशवाणी का जवाब भी आकाशवाणी की तरह से ही आया, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। टीसी के साथ आए 2 पुलिस वालों ने इस आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। मगर लाश भी सामने थी तो वो आगे की ओर बढ़ गए। हटो हटो, सब लोग हटो यहाँ से, जगह दीजिए। कहते हुए दोनों पुलिस वाले लाश के एकदम पास पहुंचे। एक कांस्टेबल ने झुककर उस आदमी का चेहरा देखा और कहा, ऐसा लगता है कि कुछ ही देर पहले ही मरा है। दूसरे कांस्टेबल ने कहा, साहब को खबर करो और इसे नीचे उतारने की व्यवस्था करते हैं, गाड़ी भी रुकवानी पड़ेगी। दोनों कांस्टेबल वहीं खड़े होकर लोगों से बात करने लगे। अरे आप लोगों ने ये भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई तमाशा हो रहा है क्या? सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए चलिए, हट जाइए। ओ हीरो, सारी पिक्चर यहीं बना लेगा क्या? चलो बंद करो ये वीडियो बनाना और हटो यहाँ से। एक नौजवान लड़के को डांटते हुए पुलिस वाले ने पुलिसिया तरीका अपनाते हुए लोगों को ढकेलना शुरू किया। अब उस जगह 2 पुरुष और 1 महिला रह गई थी जो मृतक के साथ सफर कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया था और साथ में शुक्ला मैडम को भी। तो कहानी के इस एपिसोड में बस इतना।